हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.2 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री। यहाँ पे देखिए समलंब बनाया गया है, इसमें कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री। यहाँ पे कोण B है, इसका मान 110 डिग्री दे दिया है। तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। ये जो है A और B दे दिया है और उसके बाद जो है ये C और D पूछा है, तो उसको अभी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, जिसमें यहाँ पे है जो एक लाइन को अगर हम खींचेंगे तो इसका योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे चारों भुजा जो है 360 है, लेकिन सम्मुख कोण यानी कि सामने वाला यहाँ पे जो ये लाइन खींचा गया है, इसका योग कितना होता है, तो इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। काहे कि ये यहाँ पे जो है कोण A और कोण D ये एक दूसरे के विपरीत है यानी कि सम्मुख है, तो कोण A और कोण D हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण A का मान हमको दिया गया है 100 डिग्री, तो यहाँ पे हम रख देंगे 100 डिग्री। उसके बाद कोण D का मान हमको मालूम नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण D बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण D जो है मालूम नहीं, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। काहे कि इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 100 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे कोण D बराबर हो जाएगा 180 में से 100 डिग्री घटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 80 डिग्री। तो यही कोण D बराबर 80 डिग्री निकला, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कोण D बराबर कितना 80 डिग्री निकल गया। अब कोण C निकालना है, तो कोण C निकालना है तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे जिस प्रकार से कोण A प्लस कोण D हुआ था 80 डिग्री, उसी प्रकार से यहाँ कोण B और कोण C हो जाएगा 180 डिग्री। कहा कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे रखेंगे कोण B, तो कोण B का वैल्यू हमको मालूम है कितना 110 डिग्री, तो यहाँ पे हम 110 डिग्री रख देंगे प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस ये जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोण C बराबर हो जाएगा 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री, तो कोण C हो गया 70 डिग्री और कोण D हो गया 80 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण C की जगह पे 70 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेमी हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा। तो परिमिति निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आसन भुजाएं यहाँ पे 3:2 दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 के साथ x लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम 2x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में
समान होती है। जिस प्रकार से हम पिछले क्वेश्चन में लिख दिए थे उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख दिए है। अब देखिए यहाँ पे समांतर होता है, कहने का मतलब कि ए बी जितना बड़ा है उतने बड़ा हो जाएगा सी डी, और ए सी जितना बड़ा है उतने बड़ा हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर सी डी होगा, बराबर कॉमा ए डी बराबर बी सी। ए डी यहाँ पे ए डी बराबर बी सी, ये जो है यहाँ से विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण की लंबाई जो होगा वही लंबाई इस विकर्ण के भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं माना कि ए बी बराबर 3x, ए बी बराबर 3x, हम इसको 3 मान लिए हैं। मानने के लिए हम इसको भी 3 मान सकते हैं, इसको भी 2 मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ए बी को 3 मान लिए तो माना कि ए बी बराबर 3x तथा बी डी बराबर 2x। ठीक है, बी डी को हम 2x मान लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार 3x बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो पहली आसन भुजा यही ना है ए बी। ठीक है, तो ए बी के जगह पे 3x बराबर 6 सेंटीमीटर इसको है, तो 6 सेंटीमीटर मान लिए हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6/3। इसको जब काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए यहाँ से हम निकालेंगे पहली आसन भुजाएं बराबर हो जाएगा 3x, 3 के जगह पे 3 गुना x के जगह पे 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी आसन भुजा निकालने के लिए कहेगा तो दूसरी आसन भुजाएं बराबर हो जाएगा 2x, क्या है कि जो दूसरी आसन भुजा को हम यहाँ पे क्या माने हैं 2 माने हैं। ठीक है, तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना x के वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। दूसरी आसन भुजा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा, तो परिमिति निकालना है। तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज की परिमिति, तो परिमिति बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि परिमिति का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो लिखेंगे, लंबाई कितना है तो लंबाई आया है 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 प्लस चौड़ाई आया है यहाँ पे देखिए 4 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रख दिए। अब यहाँ पे 2 इंटू 6 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 दूना 20 सेंटीमीटर, यही आपका 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इस सवाल के। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री हो तो बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। कोई समांतर चतुर्भुज जो इस प्रकार से बनाया गया इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक कोण का माप हमको दे दिया है कितना 120 डिग्री, और बाकी 3 कोणों का माप निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एओ के 20 डिग्री 120 डिग्री दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले शुरू से लिखते हैं, हम जानते हैं कि ये बात आपको लिखना ही पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सम्मुख कोण आपस में समान होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चलेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पे
तो यहाँ पे हम लिख दिए ए बी सी डी बराबर 360 डिग्री। ए की वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे जितना डिग्री के कोण ए बनाएगा उतने डिग्री के कोण जो है सी बनाएगा, क्या कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो कोण ए 120 डिग्री है तो कोण सी भी 120 डिग्री के होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 120 है, 120 ये है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 240 डिग्री हो जाएगा। प्लस कोण बी प्लस कोण डी के जगह पे हम बी रख सकते हैं, क्या है कि जितना डिग्री कोण यहाँ पे बी पे बनेगा उतने डिग्री कोण जो है डी पे भी बनेगा। तो यहाँ पे प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री हम डी के जगह पे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 240 डिग्री प्लस 2 कोण बी बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कोण बी बराबर 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री को घटा देंगे। यहाँ पे 2 कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 0 में से तो 0 होगा, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, 120 डिग्री। अब यहाँ से कोण बी निकालेंगे तो यहाँ 2 है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 120 डिग्री बटा 2। अब यहाँ पे देखिए इसको जब काटेंगे तो कोण बी बराबर 60 डिग्री आ गया। तो कोण बी जब 60 डिग्री के बनेगा तो यहाँ पे कोण बी 60 डिग्री के बनेगा तो कोण डी भी 60 डिग्री के बनेगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, कोण बी बराबर 60 डिग्री यहाँ पे निकल गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी बराबर 60 डिग्री कौमा कोण डी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद कोण सी तो 120 डिग्री है, कोण सी 120 डिग्री और यहाँ पे ये तो दिले है 120 डिग्री। ठीक है।